हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ और हमारा टॉपिक रहेगा द कंसेप्ट ऑफ नेशन। ये हमने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए। यूनिट नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। यूनिट नंबर 1 में जो फर्स्ट टॉपिक है अजम्पशन वाला, वो पहली वीडियो में कर लिया, उससे जुड़े एमसीक्यूज़। अभी ये जो सेकंड टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ नेशन, इससे जुड़े एमसीक्यूज़ आज हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ साथ में आपने आंसर करने की कोशिश करनी है और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक और आंसर जरूर लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखो, पहला क्वेश्चन तो वैसे यहाँ पे ये होना चाहिए था कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कब साइन हुई, तो 1933 में। ध्यान रखना, इस कन्वेंशन में स्टेट के एलिमेंट्स के बारे में बताया गया कि स्टेट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। कौन सा एक एलिमेंट जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया? पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट या जुडिशरी। तो कौन सा एक एलिमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था? तो वहाँ पे कौन सा नहीं किया गया था? आंसर आपने भी करना है, मैं आपको बताऊं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, जुडिशरी। ठीक है। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में कहा गया कि स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट्स। ठीक है, कि दूसरे स्टेट आपको एज अ स्टेट, एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करें, जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन है, मैक्स वेबर डिफाइंड द स्टेट एज डैश। मैक्स वेबर की स्टेट की डेफिनेशन क्या थी? अ गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द पीपल, ये स्टेट की डेफिनेशन है। अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, ये मैक्स वेबर की डेफिनेशन थी स्टेट की। अ ह्यूमन कम्युनिटी दैट क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी, ये वाली अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद नो अथॉरिटी। तो मैक्स वेबर ने किस तरीके से डिफाइन किया स्टेट को? ठीक है, किस तरीके से किया? सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, डी? खुद से सोचना, आपको बताऊं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, और इसे कहते हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, सोशियोलॉजिकल एंड फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, क्योंकि स्टेट को इन्होंने क्या कहा? ह्यूमन कम्युनिटी, इसलिए सोशियोलॉजिकल। और इसके ना फंक्शन की बात की ना, क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज, यानी कि यूजेज फंक्शन की बात की, इसलिए इसे फंक्शनल एंड सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा ये आंसर लिखा हुआ है ना यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज नोन फॉर द रिवाइविंग ऑफ द स्टडी ऑफ स्टेट इन 1980s। तो देखो क्या होता है, जब हम स्टेट की स्टडी की बात करते हैं तो क्या होता है कि स्टेट की स्टडी पहले क्योंकि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फॉलो की जाती थी, तो स्टेट की स्टडी सेंट्रिक थी। किस में? पॉलिटिकल साइंस में, डिफेंस में, सारे डिसिप्लिन में स्टेट की स्टडी की जाती थी, मेनली पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद क्या हुआ? बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया और स्टेट की स्टडी डिक्लाइन कर गई। फिर स्टेट की स्टडी करना बंद हो गया। स्टेट में जो इंस्टीट्यूशन है वो उन इंस्टीट्यूशन के बिहेवियर की स्टडी शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज नोन फॉर द रिवाइविंग ऑफ स्टडी ऑफ स्टेट इन 1980s। कि बिहेवियर रेवोल्यूशन की बाद स्टेट की स्टडी डिक्लाइन में चली गई, लेकिन दोबारा ये रिवाइव हुई, दोबारा स्टेट की स्टडी फिर शुरू हो गई। ठीक है, तो ये दोबारा किसने शुरू की? मैक्स वेबर ने, एडवर्ड शिल्स ने, थेडस कोपल ने, ये क्विंटन स्किनर ने। देखो ये सारे टॉपिक मैंने आपको वैसे पढ़ाए हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। अगर आपने वीडियोस हमारी देखी होंगी तो उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको ही बताई हैं। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन सी, थेडस कोपल। ठीक है, थेडस कोपल इसके लिए सही आंसर है। और वीडियो अच्छी लग रही है ना, लाइक ज़रूर करते चलना। और मैं आपको बता दूं यहीं पे कि हमारे कंप्लीट कोर्स चल रहे हैं यूजीसी नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए। हमारे ऐप और वेबसाइट पे जाके देख लेना। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का है amanpathshala.com। लिंक गिवन होता है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड शिल्स द स्टेट इज डैश। एडवर्ड शिल्स ने स्टेट को कैसे डिफाइन किया? तो उन्होंने कहा ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, अनअफेक्टेड बाय सोसाइटी, अ मिलिट्री एंटिटी कंट्रोलिंग द सोसाइटी, वन ऑर्गेनाइजेशन अमंग मैनी इन द सोसाइटी, अ सोवरेन पावर कंट्रोलिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सो ये किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट? क्या स्टेट एक ऐसा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जिसे कोई अफेक्ट ही नहीं कर सकता? ना आपका रिलीजन, ना सोसाइटी, ना मिलिट्री, कुछ भी अफेक्ट नहीं कर सकता स्टेट को? क्या वो ऐसा है? या फिर स्टेट एक मिलिट्री एंटिटी है जो सोसाइटी को कंट्रोल करती है? या फिर स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन अमंग मैनी इन द सोसाइटी, की सोसाइटी में 100 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से एक स्टेट है?
या स्टेट एक सोवरेन पावर है जो कंट्रोल करती है लाइफ के सारे एस्पेक्ट को। तो कौन सा इसमें से सही है? एडवर्ड शिल्स ने क्या कहा? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। उन्होंने कहा कि स्टेट कोई इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, स्टेट कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, स्टेट कोई अलग चीज़ नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंस कम दी। इसी वजह से तो स्टेट की स्टडी डिक्लाइन में गई थी। जो मिडगल्स व्यू ऑन द स्टेट एज प्रेजेंटेड इन हिज बुक स्टेट इन सोसाइटी, ठीक है, 2001 में पब्लिश हुई, बुक पब्लिश हुई 2001 में। पहला क्वेश्चन तो देखो यहीं से बनता है, वो आप अपने आप से खुद से पूछना कि स्टेट इन सोसाइटी बुक किसने लिखी है। एक तो ये क्वेश्चन अपने नोट्स में ज़रूर लिखना, दूसरा ये जरूर लिखना कि ये कब पब्लिश हुई। दो चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ बता दी। अब ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने किस तरीके का व्यू प्रेजेंट किया स्टेट के बारे में। द स्टेट इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टर इन सोसाइटी, द स्टेट इज़ द ओनली एक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी, द स्टेट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी, या फिर द स्टेट हैज़ नो रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। तो जोल मिडगल ने किस तरीके से स्टेट को डिफाइन किया? वो कहते हैं कि स्टेट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एक्टर है, क्या ये सही है? या उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो ओनली एक्टर है जो कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है और कोई भी नहीं? या उन्होंने कहा कि स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑटोनॉमस नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है? या उन्होंने कहा स्टेट का कोई रोल नहीं है मॉडर्न सोसाइटी में? तो क्या ये कम्युनिस्ट सोसाइटी है? नहीं ना। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, कि स्टेट कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑटोनॉमस नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो भाई है। तो ये दोनों के बीच का रास्ता था, इंस्टीट्यूशनल और बिहेवियरल अप्रोच के बीच का रास्ता। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द टर्म सोवरेनिटी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच थिंकर? किस थिंकर ने सबसे पहले सोवरेनिटी वर्ड यूज किया? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन बॉर्डिन, निकोलो मैकाइवली। तो सोवरेनिटी, संप्रभुता या प्रभुसत्ता, ये वर्ड सबसे पहले किस थिंकर ने यूज़ किया? कौन था वो? क्या आंसर है? आप बताओ मुझे, खुद से एक बार कोशिश करो आंसर करने की। किसने यूज़ किया? याद करो याद करो। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जीन बॉर्डिन। और जीन बॉर्डिन ने बुक लिखी थी द सिक्स्थ बुक ऑफ रिपब्लिक, उसमें इन्होंने सोवरेनिटी के बारे में बात की। उसके बाद फिर होब्स को आप कह लीजिए कि कहा जाता है कि बाद में इन्होंने फिर इस आइडिया को और ज़्यादा डेवलप किया, फिर मैकाइवली है। सो विच बुक बाय थॉमस हॉब्स लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट? मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट के लिए किसने फाउंडेशन रखी? थॉमस हॉब्स की कौन सी बुक थी? द प्रिंस, लेवियाथन, रिपब्लिक, पॉलिटिक्स। नाम से पता चल गया होगा कि कौन कौन सी किसकी बुक है। रिपब्लिक किसकी है? प्लेटो की। पॉलिटिक्स किसकी है? अरिस्टोटल की। प्रिंस किसकी है? मैकाइवली की। एक ही बची लेवियाथन, यही हॉब्स की बुक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी स्टेट्स दैट द रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट्स इज नेसेसरी फॉर स्टेटहुड? कि स्टेट के लिए ज़रूरी है कि उसको दूसरे देश रिकॉग्नाइज करे। ये कौन सी थ्योरी है? फंक्शनल थ्योरी, डेक्लेरेटिव थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, या फिर बिहेवियरल थ्योरी? तो कौन सी थ्योरी कहती है कि स्टेट को दूसरे स्टेट रिकॉग्नाइज करे तभी उसको स्टेट मानेंगे, अदरवाइज नहीं? तो कौन सी थ्योरी कहती है? तो सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। तो आपने याद रखना है ये चीज़। फंक्शनल उसके फंक्शन की बात करती है, बिहेवियरल उसके बिहेवियर की। नाइन्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरलिस्ट विच वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टडी इन 1960s एंड 70s? सो पूछा जा रहा है कि जो बिहेवियरल स्कॉलर्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या था फॉर स्टडी इन 1960s एंड 70s? कि 60s और 70s में बिहेवियरलिस्ट क्या कह रहे थे कि किस चीज़ की स्टडी करो? स्टेट की, पॉलिटिकल सिस्टम की, नेशन स्टेट की, या मिलिट्री पावर की? तो बिहेवियरलिस्ट किसकी स्टडी की बात कर रहे थे 60s और 70s में? सो क्या आंसर है इसके लिए? सही आंसर है पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इसी में तो बिहेवियर शो होता है, सिस्टम में। स्टेट की स्टडी तो यहाँ पे डिक्लाइन कर रही थी ना, तो स्टेट की स्टडी आंसर नहीं है। ये वैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। हु इज़ क्रेडिटेड विद गिविंग द टर्म मॉडर्न स्टेट इट्स कंटेम्परेरी मीनिंग इन द 16th सेंचुरी? तो जो मॉडर्न स्टेट है, आज का स्टेट है, उस हिसाब से स्टेट को डिफाइन किसने किया था 16th सेंचुरी ने? या ये किसने कहा कि जो मॉडर्न स्टेट है वो 16th सेंचुरी में बनता है, जो आज का मॉडर्न स्टेट है वो 16th सेंचुरी में बना है? तो ये किसने कहा है? एडवर्ड शेल्स, क्विंटन स्किनर, जीन बॉर्डिन, थेडा स्कोपल। तो ये बात किसने कही है?
ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसका आंसर आप मुझे बताना। और मैं आपको फिर से बता दूं कि आप MCQ सीरीज़ का हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो लेक्चर नोट्स सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का amanpathshala.com। और अगर कोई भी डाउट होगा तो ये नंबर गिवन है, इस पर पूछ लेना, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो अगर किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन में कोई डाउट है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।